जय हिंद। वेलकम टू स्टडी टिप्स नंबर 1 में आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 और आपके चैप्टर का नाम है गाइस मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो इट इज़ अ प्लुरल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या है? ये प्लुरल है। समझ में आ गया? जैसे सिंगुलर प्लुरल होते हैं। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं गाइस कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर rectangular array of numbers of functions. The number of functions called the elements or the entries of matrix. ठीक है, इसमें कह रहा है गाइस कि जो अब मैट्रिक्स है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। यह रेक्टेंगुलर के शेप में है। देख लीजिए, यह भी एक रेक्टेंगुलर के शेप में है। 1 2 3 x y z, यह क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर रहते हैं तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लीजिए, मैट्रिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लाइन है इसको हम, ये क्या है? एक तरह से रो है। रो है ना, ये भी है रो, आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, ये भी एक रो है। ठीक है, अब रो देख लीजिए, एक से ज़्यादा रो है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? ये रो फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएंगे और ये थर्ड हो जाएंगे। समझ में आ गया? जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक है, रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं। समझ में आ गया? और जो अप से डाउन की तरफ आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ये तो ये कॉलम फर्स्ट हो गया और ये हो जाएगा कॉलम सेकेंड और ये हो गया गाइस कॉलम थर्ड। ठीक है, यहाँ तक आपके क्लियर हो गए? इसमें भी यही है गाइस, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो गया गाइस? ये रो फर्स्ट हो गया और ये रो सेकंड हो गया और ये क्या हो जाएंगे गाइस? ये हो जाएंगे कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड और ये हो जाएंगे कॉलम थर्ड। समझ में आ गया गाइस? लेफ्ट से राइट की तरफ जाने को हम रो कहेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा रो है तो नाम दे दिए, एक रो, ये दूसरा रो है। ठीक है, और ये अप से डाउन की तरफ आते हैं तो कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। समझ में आ गया? एक बार और, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। समझ में आ गया? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गए? रो किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देख लीजिए गाइस, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हम क्या कहते हैं गाइस? रो कहते हैं। समझ में क्या? एंट्रीज का मतलब हो गया जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एंट्रीज हैं। ठीक है, और इसी को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को ही हम एंट्रीज कहते हैं। अब ये हम आपको बताने वाले हैं। ये भी क्या है? इसके अंदर जो है ये एलिमेंट्स है और यह भी एक तरह से क्या है? ये भी एक क्या है? एंट्रीज हैं। इसके अंदर जो भी हैं इसको एंट्रीज कहेंगे। कॉलम किसको कहते हैं? तो कॉलम का मतलब होता है गाइस वर्टिकल एंट्रीज को कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल एंट्रीज को क्या कहते हैं गाइस? कॉलम कहते हैं। समझ में आ गया? एलिमेंट्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो एवरी एंट्री इज कॉल्ड एलिमेंट्स। So denoted by AIJ। ठीक है गाइस, I का मतलब क्या होता है? रो और J का मतलब क्या होते हैं? कॉलम। A11 ये क्या होंगे बताइए? A1 यानी कि रो फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट, रो फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट यानी कि 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। A21 ये क्या होगा? यानी कि रो सेकेंड। रो सेकेंड का मतलब ये। ठीक है, और कॉलम फर्स्ट का मतलब ये, तो क्या है? 4 है। नेक्स्ट समझते हैं गाइस। A31 तो अब क्या होंगे? यानी कि रो थर्ड और कॉलम फर्स्ट। रो थर्ड, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, लेकिन कॉलम फर्स्ट है तो 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझते हैं A12। ठीक है, अब ये क्या होंगे? यानी कि रो फर्स्ट, कॉलम सेकेंड का मतलब 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट समझते हैं
A22, ठीक है, A22 समझते हैं, यानी कि रो सेकेंड कॉलम भी सेकेंड, रो सेकेंड, रो फर्स्ट रो सेकेंड, ये कॉलम भी सेकेंड, यानी कि ये, यानी क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट समझते हैं A32, यानी कि A3 का मतलब रो 3 कॉलम सेकेंड, रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, ठीक है, कॉलम है सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड, यानी कि क्या होगा 8। नेक्स्ट समझ लेते हैं गाइस A13, ठीक है, A13 समझते हैं, यानी कि रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, यही तो है, तो कॉलम थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड, यानी कि 3। नेक्स्ट समझते हैं A23, यानी कि रो सेकेंड कॉलम थर्ड, रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थर्ड, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड, यानी कि 6। नेक्स्ट समझते हैं A33, यानी कि रो भी 3 और कॉलम भी 3, रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड और कॉलम भी थर्ड, रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, यानी कि 9। ठीक है गाइज, तो आप इस तरीके से लिखिएगा गाइज, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से था, ठीक है ना, फिर 1 2 3 x y z इस तरीके से था गाइज। तो हम जो देखते हैं यहाँ पर कितने रो हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो हैं, और कितने कॉलम हैं 1 2 3, थर्ड कॉलम भी है, तो इंटू देंगे, लेकिन इसमें हम इंटू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ते हैं 3/3। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम कितने हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, तो 3 × 2, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या इसको 2/3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया।